ढेरों प्याज काटने के आज आपके साथ बहुत ही अनोखे और तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी, जिससे खवातीन की मुश्किल आसान हो जाएगी। डिफरेंट तरीके से आप प्याज को कटिंग कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आपके चूल्हे में बहुत कम गैस आ रही है तो आज की वीडियो में बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगी और ऐसा डीआईवाई बना के आपको दिखाऊंगी जिससे आपके चूल्हे की बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। और इसके साथ ही विक्स का बहुत ही कमाल का यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। और ट्राउज़र की इस डोरी का बहुत ही कमाल का यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी, तो लाजमी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप भी हैंगर के अंदर इस तरह से अपनी जर्सियां वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो आज के बाद आपने ये गलती नहीं करनी, आपकी हज़ारों की जर्सियां खराब हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी टिप है ना बहुत ही यूज़फुल है, तो काइंडली वीडियो को आपने फुल वॉच कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास है किन्नू। अक्सर ये होता है कि हम किन्नू को बहुत ही अजीब तरीके से छीलते हैं या कटिंग करते हैं, तो आज मैं आपको इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पील ऑफ करने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, छिलका बहुत ही खूबसूरती से उतरेगा। तो अक्सर हम ना ये रेगुलर तरीका जो होता है जिससे हम अपने किन्नू का छिलका उतार रहे होते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। इस तरह से एक तो टाइम बहुत ज़ाया होगा और इस तरह से आपके नाखून भी दर्द होंगे, अंगूठे भी। आपने ये वाला तरीका इस तरह से देख लेना, बहुत गौर से देखें। बहुत ही आसानी से हमने क्या करना है कि इस तरह से थंब को इस तरह से छिलके के अंदर रखना है और बहुत ही आराम से हमने कीनू का जो छिलका है ना इसको पील ऑफ कर लेना है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं इस तरह से कीनू को पील ऑफ करती हूँ। अगर आप भी इस तरह से करते हैं तो लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने कितने आराम से प्यार से इसका छिलका हमने उतार लिया है, बहुत खूबसूरती से। ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा छिलका भी जो कीनू का ना बहुत ही अच्छे तरीके से उतर जाएगा। आइडिया अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी बहुत ही ज़बरदस्त, डीआईवाई बनाने जा रही हूँ, बहुत ही आपके काम आएगा। आपने इसको देख लेना है और इसको बना के यूज़ करना है, फिर इसका फीडबैक भी आपने देना है। देखिए जी, मेरे पास यहाँ पे है मीठा सोडा, 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर। जो हमारा खाने का सोडा होता है किचन में मौजूद होता है ना, पकौड़ों में डालते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच खाने का नमक ऐड कर दिया, और अगर आपके पास कोई भी बर्तन धोने वाला लिक्विड है तो वो आप ऐड कर दें, या फिर आप कोई सा भी डिटर्जेंट जो यूज़ करते हैं ना वो इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना है। बाद में हमने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब लेमन जूस ऐड कर देना। अगर आपके पास पूरा लेमन तो हाफ इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप इसका देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसका। अब हमने क्या करना है कि हमारे चूल्हे के जो स्टोव के होते हैं ना, ये ढकने अक्सर ये होता है कि बहुत गंदे हो जाते हैं, इनके अंदर बहुत मैल कुचैल फंस जाती है, या फिर इसके अंदर वो जंग वगैरह हो जाता है, जिससे हमारे चूल्हे की गैस ठीक से नहीं आती। और हमने क्या कर लेना, वक्तन फ़वक्तन सर्दियों में इसको लाजमी साफ़ कर लिया करें, गर्मियों में भी कर लिया करें। ये डीआईवाई बना के आपने इसको क्लीन कर लेना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, फिर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इसको लाजमी आपने ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है, इन दोनों को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इस जो लिक्विड डीआई को हमने बना लिया है ना, इसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर से मैल कुचैल निकल रही है या फिर जंग वगैरह निकल रहा है। ये स्टोव होता है ना, इससे ना हमारा स्टोव ख़राब हो जाता है, हमें लगता है कि हमारे चूल्हे की गैस है ना बहुत कम आ रही, लेकिन जब आप इस तरह से ये वाला डीआईवाई बना के चूल्हों की इस तरह से क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपके चूल्हे की गैस दुगनी हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास हैंड वॉश है। अगर आपके पास भी हैंड वॉश है तो आपने ये वाली टिप लाजमी देख लेनी है, बहुत ही यूज़फुल है। इससे आपके पैसों की बचत भी होगी और आपका जो हैंड वॉश है ना वो दुगना हो जाएगा। किस तरह से होगा, अक्सर ये होता है कि सर्दियाँ आ जाती हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जम जाती हैं, गाढ़ी हो जाती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गाढ़ा हो चुका है, पहले ये इतना नहीं था। गर्मियों में हीट होती है तो चीज़ें पिघल जाती हैं। तो सर्दियों में आपने लाजमी इस टिप को फॉलो कर लेना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ढक्कन को खोल लेना है। अब हमने क्या करना है, छोटा सा काम कर लेना, बहुत आसान सा है। इससे आपके पैसों की बचत भी होगी और आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। ये होता है कि अक्सर जब गाढ़ा हो जाता है ना, बहुत ज़ोर लगा के निकलता है इसके अंदर से, तो फिर जब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ना, एक तो ये लिक्विड थिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था, सर्दी की वजह से थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बहुत इजीली आराम से इसमें से निकल भी आएगा। और दूसरी बात ये कि जहाँ गाढ़ा होके ज़्यादा निकलता है ना, यहाँ पे थिन होके पतला होके थोड़ा निकलेगा। इससे आपके पैसों की बचत भी हो जाएगी, आपकी चीज़ भी दुगनी हो जाएगी और इस तरह से नहीं, ये महीना भर आपका निकल जाएगा। आपने इसको शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, इसको यूज़ कर लेना है। देखें यहाँ पे मैंने इसको पानी, थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला है और ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है। ये वाली टिप मेरी विक्स के हवाले से, सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं तो सबके घरों में लाजमी विक्स होती है। अक्सर बच्चों के सांस का मसला हो जाता है, या फिर सीने में जकड़न हो जाती है, या फिर नाक बंद हो जाता है,
या फिर सर्दी की वजह से फ्लू हो जाता है तो उसमें विक्स बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने गर्म पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ी-सी विक्स डाल के आपने कपड़ा ऊपर रख लेना है सर के ऊपर और इसकी भाप लेनी, इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़फुल टिप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से विक्स ले लेनी है जब भी किसी बच्चे के कान में दर्द होता है, अक्सर हमारे बड़ों बुज़ुर्गों के कान में भी दर्द हो रहा था या छोटे बच्चों के, तो आपने छोटा-सा आइडिया कर लेना है। ये बहुत ही यूज़फुल है, 100% मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, विक्स थोड़ी-सी मिकदार में इसके ऊपर लगानी है। ये देखिए मैं जिस तरह से लगा रही हूँ ना, बिल्कुल आपने इस तरह से कॉटन के ऊपर लगा देनी है और इसको लगाने के बाद आपने, अगर बच्चे के कान में बहुत दर्द हो रही है ना, तो आपने कान के अंदर इस तरह से रख देना है। ये देखिए इस तरह से आपने रख देना है, कान की दर्द है ना, देखिएगा आप कितनी आराम से बच्चों के कान जो होता है ना, सुकून से ठीक हो जाएँगे और वो बहुत ही अच्छा फ़ील करेंगे। इस तरीके को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। अगर आपके बच्चों के कान में दर्द है या फिर बुज़ुर्ग हज़रात या फिर आपके अपने कान में दर्द है, तो आपने लाज़मी इस ट्रिक को यूज़ करना है। इसके बहुत ही बेशुमार फ़ायदे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। ट्राउज़र के हवाले से बहुत ही यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह के अक्सर ट्राउज़र होते हैं बच्चों के, बड़ों के, तो जेंट्स के, छोटे बच्चों के भी होते हैं। अक्सर ये होता है इसके साथ डोरी लगी होती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि डोरी जो होती है ना, इसकी बार-बार जो होती है ना, वो निकल जाती है, या फिर अक्सर ये होता है कि बच्चों को ना टाइट या फिर इसको लूज़ करने का बहुत ही मसला होता है। तो आपने इस तरह से, जैसा वीडियो के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, आपने इस तरह से ना इसकी गिरा लगा देनी है। देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भी लगा ली, दूसरी तरफ हम भी लगा लेंगे। इस तरीके से आपने ट्राउज़र की गिरा लगाने के बाद डोरी के ऊपर फिर हमने जो ज़बरदस्त आइडिया करना है, ये देखें इस तरह से इस वाली डोरी को इस साइड पे हमने कर दिया और इस वाली डोरी को दूसरी साइड पे हमने इस तरह से अंदर की तरफ डाल दिए। देखिए इस तरह से हमने इसको खींचना, तो ये बंद हो जाएगा। जब आप इसको लूज़ करना चाहें, बच्चों को बता दें कि इस तरह से ये लूज़ होती है, जब आपने वॉशरूम जाना या आपको कोई महसूस हो रहा है, तो आप इस तरह से इसको लूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से टाइट भी कर सकते हैं, ये ना तो खुलेगी, ना तो बच्चों को बार बार वो गांठ लगानी पड़ेगी, गिरा लगानी पड़ेगी। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। अगर आपके बच्चों के, बड़ों के इस तरह के ट्राउज़र हैं, तो आप इस तरह से ना इसको, ये छोटी सी टिप कर दें, बच्चों को बहुत ही आसानी होगी। तो बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे है पत्ती। अक्सर ये होता है कि सर्दियों में आपको पता है कि चाय सब बहुत शौक से पीते हैं, गर्मियों में भी कुछ लोग पीते हैं, लेकिन सर्दियों में तो सब लोग लाजमी पीते हैं। सर्दी की वजह से आपको पता है बहुत ही अच्छी लगती है। और अक्सर ये होता है कि जो हमारी चाय पत्ती होती है ना, इस तरह से पड़ी होती है, तो चाय पत्ती के अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारे चाय पत्ती की खुशबू इतनी अच्छी हो जाएगी, भीनी भीनी हो जाएगी। इससे एक तो चाय की जायका भी बहुत अच्छा होगा और पत्ती के अंदर भी बहुत ज़्यादा लपटें आएंगी। लपटें मतलब कि इसके अंदर से खुशबू आएगी, महक आएगी। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छा अरोमा इसका आता है। आपने इलायचियाँ जो होती हैं, जितनी भी आपके घर में मौजूद हैं, आपने 10, 15, 12 इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा जी, इस तरह से ये होगा कि एक तो चाय पत्ती के अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात ये कि जब भी हम चाय बना रहे होते हैं ना, तो चाय के अंदर इलायची लाजमी डालनी होती है। तो आप इसके अंदर से इलायची निकाल के ना चाय के अंदर डाल सकते हैं। इतनी मज़ेदार खुशबूदार आपकी चाय बनेगी। एक तो इलायची जो होती है ना, वो हमारे मैदे को ठंडक पहुँचाती है। तो चाय की जो हिद्दत होती है ना, गर्म होती है, तो इसलिए इसके अंदर इलायची ऐड करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छा सा इसका फ़ायदा भी मिले, खुशबू भी आए और मज़ा भी आए। तो कैसी लगी आपको ये वाली मेरी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी टिप? अगर अच्छी लगी तो लाजमी इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। नेक्स्ट टिप है जी मेरी जर्सियों के हवाले से। सर्दियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम जर्सियों के हैंगर के अंदर हैंग कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि हमारी जो जर्सियाँ होती हैं, आपको पता है ये बहुत ही सॉफ्ट सा स्टफ़ होता है, बहुत ही नाजुक सा होता है। अक्सर ये होता है कि जब हम इस तरह से हैंगर के अंदर अपनी जर्सी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो इसके जो शोल्डर होते हैं ना, इनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। ये बहुत ही बुरे लगते हैं। इस तरह से ना आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये वाला आइडिया बिल्कुल बेकार है। इस तरह से आपकी जर्सियाँ ख़राब हो जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं। आपने क्या करना है, छोटा सा काम कर लेना है। जिस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, तो आपकी जर्सियाँ ना तो ढीली होंगी, ना इनके शोल्डर लटकेंगे, ना ख़राब होंगे। देखें जिस तरह से हमने जर्सी को, ये देखें इस तरह से डाल दिया है और अब हमने ये देखें बराबर कर दिया है। अब हमने इसके जो बाजू है ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से इसकी तय लगानी है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। अब इसके जो बाजू है ना, हमने ये बाजू उठा के ऊपर, ये देखें इस तरह से हैंगर के अंदर डाल देना है। दूसरा बाजू भी हमने पकड़ना है, इसको भी हमने ऊपर की तरफ हैंगर के अंदर डाल देना है। इतना ज़बरदस्त प्यारा सा ये तरीका है ना, इस तरह करने से एक तो आपकी जो जर्सी होती है ख़राब नहीं होगी। आपको पता है ये जर्सी कपड़ा होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है।
जब आप मेरे तरीके से इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, तो आपकी जर्सियाँ सालों साल ख़राब नहीं होंगी, ना लटकेंगी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगी, ख़राब भी नहीं होंगी। चलें जी, नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के बड़े-बड़े कोट के हवाले से। अक्सर ये होता है कि जब भी हमारे घर में बच्चों के या फिर हमारे अपने या फिर जेंट्स के कोट पड़े होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि जब भी हम अलमारी के अंदर इसको तह लगा के रखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी तह खुल जाती है। और आपको पता है कि बड़े-बड़े कोट होते हैं, अक्सर ये होता है कि अलमारी के अंदर हमने कपड़े हैंग किए होते हैं, तो इतनी जगह नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं, इसको तह लगा के फ़ोल्ड करके रख देते हैं, तो बार-बार इसकी तह खुल जाती है। जो ट्रिक मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने नीचे से इसको फ़ोल्ड करना ऊपर की तरफ, ये देखें बहुत ही खूबसूरती से ये तह लगेगी और खुलेगी भी नहीं। ऊपर से हमने जो इसका बाजू पकड़ना है, इस पॉकेट के अंदर डाल देना है, ये देखें इस तरह से। तो आपने दोनों बाजू इसके अंदर डाल देने हैं। फिर हमने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें वो ऊपर वाली जो साइड होती है ना, नेक वाली साइड, इसको हमने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देना है। ये देखें पॉकेट के अंदर डाल देंगे इस तरह से, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी हमारी तय लग जाएगी। अब हमने करना क्या, ये दोनों तरफ से हमने बहुत ही प्यारा सा हमारा ये ना एक ज़बरदस्त तरीके से ये बन गया है, फ़ोल्ड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से डबल तह लगा देनी है। देखिए इस तरह से ये तह जो होती है ना, बिल्कुल भी आपकी नहीं खुलेगी। आप अलमारी में रखें इसको बेफ़िक्र होके, बहुत ही खूबसूरती से लगेगी। आटा छानने के बारे में बहुत ही कमाल की आपके साथ टिप शेयर करूँगी। जब भी हम आटा छान रहे होते हैं ना, गंदम का आटा होता है, अक्सर ये होता है कि छाने तो इसमें से छान नहीं निकलता, और अक्सर होता है कि अगर हम बाज़ार का आटा यूज़ करें तो उसमें से सुंडियाँ वगैरह या फिर कोई ऐसी सुसरी वगैरह होती है जिससे ना हमारा आटा ख़राब हो जाता है। हमने इसको लाज़मी छानना होता है। तो अगर इसमें से कुछ भी ना निकले तो आपने छान को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, आपने इसको आटे के अंदर डाल देना है। अगर आपके आटे के अंदर सुंडियाँ नहीं है, ना फिर इसके अंदर सुसरी है, तो आप इस तरह से छान जो होता है ना, वो बिल्कुल आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसको डाल दीजिएगा। छान होता है हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ढेरों ढेर प्याज काटने की तेज़ तरीन अनोखी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको देखकर ख़वातीन की एक तो बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, और इस अनोखे तरीके को देखने के बाद ना आपकी मुश्किल भी आसान होगी और आपको बहुत फ़ायदा भी मिलने जा रहा है। चलें जी, हमने सबसे पहले प्याज को इस तरह से छिलके उतार लेने हैं। अगर आपके आंखों में बहुत ज़्यादा प्याज जा रहा है ना, तो आपने इसको कटिंग करने के बाद, अक्सर हम धोते हैं ना पानी के साथ, आपने क्या करना है कि ठंडे पानी के अंदर इसको डिप करके 10 मिनट के लिए रख देना, या फिर आप ऊपर वाले जो बर्फ़ वाला खाना होता है ना, प्याज को आप उसके अंदर 10-15 मिनट के लिए रख दें। इससे क्या होगा कि आपके जो प्याज के अंदर तेज़ी होती है, तुरशी होती है, जो आंखों में जा रही होती है, वो जो होती है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका छिलका उतार के इसको टैप वाटर के साथ वॉश कर लूँगी। अगर आप चाहें, आपकी आंखों में बहुत चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो आपने बर्फ़ ले लेनी है, उसके अंदर आपने इस प्याज को रख देना है थोड़ा सा पानी डाल के। इस तरह से प्याज आपकी आंखों में नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि प्याज को हमने क्या करना है, जब भी हम प्याज को कटिंग करते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अक्सर होता है कि ऐसे खाने हम पका रहे होते हैं कि जिसके अंदर हमें ग्रेवी चाहिए होती है, बहुत फ़ाइन ग्रेवी, तो उसके साथ हमने क्या करना है कि इस ग्रेटर के साथ हमने इस प्याज को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ये जो ग्रेटर होते हैं ना छोटे छोटे, इनके साथ बहुत ही बारीक और बहुत ही पेस्ट की शक्ल में ना प्याज जो हमारा ना बन जाता है। तो अगर आप किसी और चीज़ से बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा पेस्ट नहीं बनेगा। अगर आप इस टूल से, इस ग्रेटर के साथ पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त मैंने, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला खाना बनाना था, तो इसलिए मैंने इस तरह का ये पेस्ट वाला बना लिया है। तो आपको पता है फ़िश वगैरह में तो इस तरह के प्याज ही जाता है ना। अगर आपके पास ये ग्रेटर नहीं, तो आपने किसी पॉलीथिन के बैग में डाल के ना शॉपर के अंदर प्याज को ऊपर से हवंदस्ते से कूटना है, तो आपको प्याज, अगर आपको क्रश चाहिए वो मिल जाएगा, पेस्ट चाहिए तो वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हमने प्याज को इस तरह से दो हिस्सों में कटिंग कर लेना। अगर आपके पास इस तरह का फोग है, इसके साथ ये होगा कि आपको प्याज चॉप मिल जाएगा। जैसे हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर प्याज को चॉप करते हैं ना, इस तरीके से हम इस तरह से छुरी के साथ इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्याज जो है ना छोटा छोटा चॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ तरीन तरीका, अगर आपके पास कैंची है, किचन में हम यूज़ कर रहे होते हैं जो ना, उसके साथ बहुत ही तेज़ी के साथ आप प्याज कटिंग कर सकते हैं। जैसे हम खाना बना रहे होते हैं, सलाद कटिंग कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से ये तेज़ तरीन तरीके अख्तियार करके अपने प्याज को कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आपने लाजमी ऑन कर देना है। वैसलीन के हवाले से बहुत ही यूज़फुल आपके साथ टिप शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास वैसलीन है, सबके घरों में सर्दियों में लाजमी होती है और हम इसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, इस तरह से करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी काली नहीं होगी, ना डार्क होगी।
अक्सर हम क्या करते हैं कि खाली लोशन यूज़ कर रहे होते हैं जिससे हमारी स्किन डार्क हो जाती है और काला रंग हो जाता है। तो आपने छोटा-सा काम कर लेना है कि आपने लोशन के अंदर इस तरह से वैसलीन को ऐड कर लेना है। वैसलीन ऐड करने से क्या होगा कि लोशन आप जब लगाएँगे ना, एक तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हाथों के ऊपर मॉइस्चराइज़ रहेगा, क्योंकि वैसलीन आपको पता है कि बहुत ही स्मूथ होती है, मुलायम होती है। तो आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरीके को करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी डार्क नहीं होगी, ना ही ब्लैक होगी। मैं इसको खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए ये टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की है। आपने जितनी मिकदार लोशन की लेनी है उतनी आपने इसके अंदर वैसलीन ऐड करनी है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अपने हाथों पैरों के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। ये तरीका करने से ना तो आपकी स्किन काली होगी, ना डार्क होगी। बहुत ही यूज़फुल है, आपके हाथ नरम और मुलायम हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे, बिल्कुल जैसे रुई की तरह होते हैं। तो देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त मैंने आज आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं। तो आपने इसको लाज़मी लाइक ज़रूर कर देना है, इससे हमारी बहुत ही हौसला अफ़ज़ाई होती है। और जाते-जाते प्यारा-सा छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा कमेंट भी कर दिया करें, जिससे हमें देख के बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पुराने कवर के हवाले से, सराहने के जो पुराने कवर होते हैं अक्सर हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही यूज़फुल आज हम टिप करेंगे। आपने करना क्या है कि अगर आपके पास कोई सराहने का कवर मौजूद है तो आपने इस तरह से करना है। बहुत ही आसान सा कमाल का यूज़फुल आइडिया है। आपने एक हैंगर ले लेना है इस तरह से, आप चाहें तो इसको सिलाई कर सकते हैं, पक्की सिलाई कर लें। अक्सर होता है घर में बच्चों के बहुत ज़्यादा टॉयज़ वगैरह बिखरे होते हैं, या फिर आपके कपड़े जो पुराने होते हैं धोने वाले, और इसके अलावा आप इसमें कोई भी चीज़ें रख सकती हैं जो भी आपकी यूज़ की होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है कि सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो किसी भी छोटे सी पिन होती है उसके साथ भी आप लगा लें तो पक्का हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन के साथ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बंद कर दूँगी। आप सिलाई भी लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा-सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो रहा है। आप इसको किसी दरवाज़े के पीछे लगा सकते हैं, अलमारी के अंदर, या फिर कपड़े धोने वाली जहाँ पे आपकी मशीन होती है, आप इसको वहाँ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पुराने कपड़े रख लें, या फिर अक्सर बच्चों के टॉयज़ घर में बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, सारे इकट्ठे करके इसके अंदर रख सकते हैं। अक्सर घर में अलमारियों में इतनी जगह नहीं होती ना, तो आप ये वाले ऑर्गेनाइज़र बना के यूज़ कर लिया करें। बहुत ही आपको फ़ायदा भी देंगे। इस तरह से आपके पुराने जो कपड़े होते हैं ना, वो रीयूज़ हो जाते हैं और इस तरह से आपको फ़ायदा भी मिलता है। तो बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह से मैं इसको रख दूँगी मशीन के पास, या फिर आप चाहते हैं कि अपने घर के जितने भी कपड़े नए हैं इसके अंदर वो भी रख सकते हैं, जो आप पहनते हैं। अक्सर अलमारियों में जगह नहीं होती, तो आप इस तरह से ना इन कपड़ों को इसके अंदर रख सकते हैं। बहुत ही आसान सा यूज़फुल आइडिया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाज़मी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।